नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को माना मान हानिकारक। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप की सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश भर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। न्याय के लिए निकला मशाल जुलूस और कैंडल मार्च। हिमालय को मजबूत बनाने के विषय पर सेमिनार। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने की शिरकत। राष्ट्र रक्षा को बताया नागरिकों की जिम्मेदारी। सैन्य प्रशासनिक सामाजिक समन्वय पर दिया जोर। देहरादून के बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों जनप्रतिनिधि और समर्थकों ने थामा पार्टी का दामन। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पट्टा पहनाकर किया स्वागत। विधानसभा चुनाव तक प्रदेश में जिला स्तर पर शामिल करने की प्रक्रिया रहेगी जारी। और रुड़की के पिरानकलियर में धामी सरकार के अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम तेज। सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। भारी पुलिस बल रहा तैनात। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम उछाले जाने के मामले पर भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को दुष्यंत गौतम से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा है। गौतम के द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिए गए एक अंतरिम आदेश में जस्टिस मिनी पुष्करना ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को हत्या के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव को कथित वीआईपी बताकर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से रोका है। सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार से खड़गे जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम पार्टी के लोगों द्वारा मेरे विरोध में एक षड्यंत्र के तहत अनेकों वीडियो डाली गई, विरोध किया गया। आज मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले ही दृष्टिया इन सबका सोशल मीडिया और ये नहीं हटा तो मेटा, गूगल सबसे पोस्टें हटाई जाए। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने जो तथ्य रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है। और इस पूरी खबर पर देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, उत्तराखंड में ये अभी चल क्या रहा है? क्योंकि 2022 का वो मामला जिसमें ये कहा गया कि न्याय मिला, बेटी को न्याय दिया गया, लेकिन एक बार फिर से ये मामला सामने आया और अब भाजपा नेता को घेरा गया। दुष्यंत गौतम का नाम इसमें सामने आया। हालांकि अब इस पर यह कहा जा रहा कि आरोपियों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन दुष्यंत गौतम वीआईपी का टैग लिए घूम रहे हैं, वो असली दोषी हैं। पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार सोशल मीडिया में बयानों के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैकिंग मोड में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ तमाम अलग अलग संगठन सरकार के खिलाफ मुखालफत करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आक्रोश दर्ज करते हुए सड़कों पर रैली निकालते रहे, जिसको लेकर के उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और उन्होंने कहा है कि ये मान हानि का केस इसमें बनता है। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मानहानिकारक इसको समझते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम सोशल मीडिया के जितने भी हैंडलों पर दुष्यंत गौतम को वीआईपी का टैग दिया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही गई है। इस पूरे प्रकरण में हेयरिंग करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये 2027 का जो वॉक युद्ध है उसकी राजनीतिक जमीन अभी से तैयार हो रही है। कांग्रेस और यूकेडी इसको सरकार को घेरने का एक हथकंडे के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि
कि अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं, अगर वो बड़ी जांच की मांग करेंगे या कोई वो अपनी गुजारिश मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके कुशलक्षेम भी पूछेंगे और साथ ही साथ वर्तमान में जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मामला अदालत में है और जो 2 दोषियों को सजा हो चुकी है, ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसकी जांच करने के बाद अगर वो कहते हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो वो तमाम पहलुओं को इसमें देखेंगे। यानी मुख्यमंत्री ने एक सॉफ्ट कॉर्नर सीधे तौर पर रखा है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बस सीधे सीधे 2027 की जमीन को लेकर के राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास है और उसी में ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इधर देहरादून में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार शुरुआत से ही मामले को भटकाने, जांच को प्रभावित करने और सबूत मिटाने की कोशिश कर रही। पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई प्रश्नावली का आज तक जवाब नहीं मिला है। कमरे को तोड़ने के आदेश को अहम कड़ी बताते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ही असहज था। अंकिता भंडारी मामले को लेकर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर जहां विपक्षी दल और सामाजिक संगठन सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर हैं, वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी इस मामले में अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे। इसी क्रम में आज सीलाकुई में जमनपुर क्षेत्र में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और अंकिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले और अंकिता भंडारी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या की गई, उसका दर्द है आज पूरे प्रदेश के अंदर। बच्चे को, चाहे पहाड़ का मैटर हो, चाहे फ्रेंड का मामला हो, बच्चे को उसका दर्द है। और उसी दर्द को लेकर आप देखते हैं कि आज इतने लोग जो है सड़कों पे हैं। तो हमारा यही कहना है कि इसमें सीबीआई जांच हो। अगर जिन्होंने भी उनके बहन के साथ दुष्कर्म किया, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लें। कि आप सबको मालूम है कि सारा विपक्ष आज हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार भी चुप है। मैं सवाल करना चाहता हूँ। और आज हमने जो ये कैंडल मार्च निकाला, हमारी बहन को और पहाड़ की बेटी को, हम सबकी बहन को इंसाफ मिले, अंकिता भंडारी जी को इंसाफ मिले। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलनरत हो गई है। इसी के तहत आज काशीपुर में भाजपा नगर मंडल की ओर से कांग्रेस पार्टी पर अंकिता के नाम पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया है। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा कांग्रेस की जो भ्रामक और मिथ्या राजनीति का एक आडंबर इस प्रदेश में किया जा रहा है, उसकी नीतियों को उजागर करने के लिए यहाँ पे मेन चौराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हमारे पूरे नगर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और कांग्रेस हाय हाय के नारे दिए। कांग्रेस जिसे जनता नकार चुकी है,
आज उसके नेताओं की खूब जग जाहिर है। इस कांग्रेस का अस्तित्व इस प्रदेश में समाप्त हो चुका है। तो उसने एक क्षेत्र की भलाई की राजनीति न कर हमारे प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर ऐसी कुत्सित राजनीति करने का जो आडंबर रचा है, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसकी सराहना। कांग्रेस का पुतला ऐसे नहीं कि अगर कोई हमारी बेटी है तो कृपया उसके ऊपर राजनीति ना करें, इसीलिए ये कांग्रेस का पुतला यहाँ पर है। इसको राजनीति का बहुत बड़ा अहम मुद्दा ना बनाएं। ये वास्तव में बार बार यही सोचें कि हमारी बेटी है, हमारे उत्तराखंड की बेटी है और उसके लिए सरकार बार बार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। तो निश्चित ही उसको जो आगे का जो भी आने वाला समय है उसमें सरकार हमारी पूर्णतया आगे बढ़कर कार्य कर रही है। इसलिए ये जो पुतला फूकने का कारण बस यही है कि इसमें राजनीति न करण हो, बल्कि उत्तराखंड की बेटी का वो आज भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन पूरा सम्मान के साथ हम उसको याद करें। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।